Hi guys, today we are going to study the hypothesis testing. So what is a hypothesis testing? I am going to explain it in a very easy language. The question is taken from PYQ. Yes. So what is a hypothesis? You know what is a hypothesis? Hypothesis होती है एक टेस्टेबल स्टेटमेंट. मान लीजिए आपने कुछ सोचा, ठीक है, मतलब कि आपके पास एक स्टेटमेंट है कि हाँ आपने सोचा कि जो परसों का जो एग्ज़ाम है वो कैसा है, वो मतलब कि मान लीजिए आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, अजम्पशन आपका क्या है कि आपको एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता. सो दैट इज़ योर हाइपोथेसिस. ओके, नल हाइपोथेसिस. बट आप एग्ज़ाम में बैठते हो, आप उस पेपर को पूरा का पूरा करते हो. सो दैट बिकम्स योर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. एंड here comes the concept of p value, that is the probability. So आपने आपकी जो null hypothesis है, that is you will get difficult question in your exam, but when you set for an exam you got easier questions. I mean you got the questions which were from PYQ and your assignments. So कितनी रेयरिटी है, यानी कि कितना रेयर है, मतलब कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो तो कहती है कि जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट आएगा, पर जब आप एग्ज़ाम में बैठते तो जो एग्ज़ाम है वो कैसा आता है, ईजी आता है. तो पी वैल्यू क्या बताती है कि ऐसा होना कितना रेयर है, ठीक है. या फिर आप मान लीजिए कि आप ना यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो और आप ये सोचते हो कि मैं यूपीएससी को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे या फिर कर पाऊँगी, ठीक है. लेकिन फिर उसके बाद आप 1 साल पूरा का पूरा स्टडी करते हो या फिर 6 महीने स्टडी करते हो और आप उस यूपीएससी को क्लियर कर देते हो. तो यानी कि ये जो आपने ऑब्ज़र्व किया कि आप की जो अजम्पशन था वो था मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप कर लेते हो उसको क्लियर. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रेयर. तो वो क्या हुई, आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हुई, आपने उसको प्रूव किया और जिसके कारण वो क्या हुआ कि वो पी वैल्यू निकल के आती है कि जो पी वैल्यू आपकी क्या है कि उसकी होने की संभावना कितनी कम है. मतलब कि जो आपकी एच नोट है आप उसको गलत साबित कर देते हो और वही क्या बताती है आपकी पी वैल्यू. तो पी वैल्यू जितनी कम होती है, यानी कि किसी चीज़ के होने की संभावना, यानी कि एच नोट के ऑपोजिट होने की संभावना जितनी कम होती है उतनी ही ज़्यादा जो एच नोट होता है आप उसको रिजेक्ट कर देते हो, ठीक है. अब हम देखो पढ़ेंगे. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होता है वो आप यहाँ पे डिसाइड करते हो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, मतलब कि क्या चीज़ सच है. अब एक और चीज़, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर आपकी नल हाइपोथेसिस सही हो जाती है, ठीक है, यानी कि आप नहीं करने वाले क्लियर यूपीएससी, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज़ ट्रू, बिकॉज मैनी हैव क्लियर्ड इट ऑलरेडी एंड दे हैव some have even some has even cleared that exam in 1 month or 6 months. So yes, so that is rare. If it is not happening, that does not mean it doesn't happen. Now is hypothesis क्या होता है, it is a test decision making process होता है जहाँ पे आप evaluate करते, you used to evaluate a set of data which is based on an assumed statement. यानी कि आपकी एक स्टेटमेंट है जो कि आपने एज्यूम की है, फिर उसके बाद आप सैम्पल को लेते हो, आप बताते हो कि जो एज्यूम डेटा है वो सही है कि गलत है. ज़्यादातर सिचुएशंस में हम क्या डिटरमिन करना चाहते हैं कि जो हमने क्लेम दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स है, यूजिंग सैम्पल डेटा. इसके लिए कंडीशन यही रहती है कि आपके पास डेटा होना चाहिए क्योंकि आपको आपके क्लेम को प्रूव करने के लिए, ठीक है. तो हम ये क्या करते हैं, सो वी फर्स्ट मेक अ गेस या फिर क्लेम अबाउट समथिंग एंड देन वी यूज डेटा टू चेक इफ़ दैट केस इज़ करेक्ट और नॉट. हम क्या करते हैं, हम एक केस करते हैं या फिर क्लेम करते हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है. जैसे कि ये मेडिसिन जो है ये पक्का काम करती है, ये क्या है आपका क्लेम है. फिर उसके बाद आप डेटा को यूज़ करोगे चेक करने के लिए कि ये जो मेडिसिन है क्या ये सच में काम करती है. तो आप पेशेंट से कलेक्ट करते हो जो कि डेटा होता है.
जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो हेल्प करती है आपकी कि ये जो मेडिसिन है क्या ये रियली इफ़ेक्टिव है या फिर जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल बाई चांस आया है। यानी कि मान लीजिए 11 पेशेंट है जिसके ऊपर आपने ड्रग को टेस्ट नहीं किया और अलग से 11 पेशेंट है जिसके ऊपर आपने 11 पेशेंट को लाइक टेस्ट किया है। अब जिसके ऊपर जो मेडिसिन है उसको टेस्ट नहीं किया है, मान लीजिए कि ना उसमें से जो 10 पेशेंट है वो बिल्कुल सही है बिना मेडिसिन के, मतलब कि वो दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं, और जो दूसरे वाले हैं वो क्या है उनके अंदर भी मतलब कि मान लीजिए कि कितने हो जाते हैं सही कि 10 इंसान मतलब कि 10 सही हो जाते हैं, वो आपकी जो मेडिसिन है वो ले तो रही है, पर अगर जो दूसरे वाले दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं वो भी सही हो रहे हैं और हम भी सही हो रहे हैं, तो वो तो एक बाई चांस वाला इवेंट हुआ ना कि हाँ दोनों मतलब कि मेडिसिन चाहे कुछ भी हो ठीक है तो हो ही रहे हैं ना, तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि जो मेडिसिन है यही मेडिसिन काम करती है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होती है इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड का मतलब होता है, सब्जेक्टिव होता है कि खाली मेरी ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होती है कि सबकी ओपिनियन। तो सिस्टमैटिक होता है यानी कि एक वे में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर मेकिंग डिसीजंस बाय